भाई कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया होंगे। देखिए आज मैं थोड़ा सा आपके लिए कुछ नया लेके आया हूँ। अंकित भाटी सर का जो मॉक होता है हर संडे को, ये प्रीवियस संडे का है, मतलब अब तो कल संडे आने वाला है, लेकिन उससे पहले का है, पिछले संडे का है, उसका सॉल्यूशन है ये लास्ट संडे का। जो बंदे मॉक नहीं दिया उनके लिए तो बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन उनसे भी अच्छा इन लोगों के लिए होने वाला है जिन्होंने मॉक दिया, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनके गलत हो गए। ऐसा क्यों गलत हो गया कि उन्होंने यार उनके पास टाइम कम पड़ गया, हो सकता है कि ऐसा भी तो हो जाता है कि टाइम कम पड़ जाता है, लॉन्ग मेथड से चल देते हैं या चीज़ें हम क्लिक नहीं कर पाते सही टाइम पर। ऐसा बहुत बार हो जाता है। तो ये दोनों के लिए बड़ा अच्छा होने वाला है। एक चीज़ बता दूं, जो इस मॉक मतलब जो इसकी पीडीएफ होगी सॉल्यूशन की, वो आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल है, एक नया टेलीग्राम चैनल खोला है, उसमें करीब 150 बंदे ऑलरेडी, 150 से ज़्यादा ही बंदे ऐड हैं ऑलरेडी। वो है एज फंडा, ठीक है ना। तो भाई वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसमें डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा और एक मैं मतलब कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा। वहाँ से डायरेक्ट जाकर भी मतलब एज फंडा नाम से खोला है मैंने, बनाया है जो ग्रुप है, उसमें 150 बंदे करीब हैं। और आपको कोई भी दिक्कत होती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, एज फंडा सर्च करेंगे ना आपको पा जाएगा वही। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप इस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स। यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं या ग्रुप में भेज सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर मेरे साथ आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। और आपको पर्सनली कम्युनिकेट करना है तो भाई 1 to 1 कम्युनिकेट करना है। या जैसा ऐसा होता है कि मैनी टाइम्स कि हम अपने प्रॉब्लम को शेयर नहीं कर पाते, मतलब कम मार्क्स आते हैं शेयर नहीं कर पाते, तो आप इंस्टाग्राम पर मेरे साथ पर्सनली चैट कर सकते हैं 1 to 1, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कमेंट में आप कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, ऐसा होता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। बस ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था। इसके बाद में मॉक का जो सॉल्यूशन होगा वो मैं कराऊंगा। कम से कम 17 से 18 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन ही लेके आया मैं यहाँ पर। डिफिकल्ट तो नहीं बोलूँगा, ऐसे लेके आऊँ जिसमें आपको टाइम ज़्यादा लगता है। इजी क्वेश्चन मैं स्किप करके आया हूँ। डीआई वगैरह मैंने पूरी वहाँ पर छोड़ दिया, क्योंकि डीआई की कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर करवाने की, ठीक है ना। और आपको ऐसा कोई क्वेश्चन होता है जो मैं नहीं मतलब ले के आ पाया हूँ, तो उसको आप फर्दर कमेंट कर देना, या फिर आप एक काम करना, मेरे हिसाब से आप वो क्वेश्चन पोस्ट कर देना इसी ग्रुप में, ठीक है ना। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन यही था, देखिए हिंदी में पढ़ो अंग्रेजी, चलो अंग्रेजी में पढ़ता हूँ। 3 डेली न्यूज़पेपर ABC हैं, ठीक है ना। क्या होता है, ए जो है, जो ए को 42% लोग पढ़ते हैं, 51% बी को पढ़ते हैं, 68% सी को पढ़ते हैं, और 30% AB को पढ़ते हैं, 28% BC को पढ़ते हैं, और 36% किसको पढ़ते हैं, A एंड C को। 8% मतलब कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। देखो अगर यहीं पे ये होता है ना कि तीनों को पढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन आराम से इजी हो जाता है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया ना यहाँ पे, तो क्वेश्चन थोड़ा बिल्कुल चेंज हो गया। क्वेश्चन का फेस है पूरा चेंज हो गया। नहीं तो आप जो ये हम डायग्राम बनाते हैं ना, ये वाला, यही वाला सॉल्व हो जाता। मतलब यहाँ पे हम जो अगर 8 इसको यहाँ पे सीधा रख देते, अगर ये तीनों के लिए दिया होता, तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, उसके लिए खेद होगा। और एक चीज़ बता दूँ, ये सारे जो वाटरमार्क है मैं सारे हटा दूंगा जहाँ पर ज़रूरत लगेगी, और मैं मतलब सारी चीज़ें हटा दूंगा। आप डायरेक्टली मैंने सॉल्यूशन दे रखे हैं ऑलरेडी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। पहले मैं आपको एक बुकिश मेथड से लेके चलता हूँ, क्योंकि एक तो मैं तो बेसिक मेथड से करता हूँ, सच बताऊँ। ये मैंने आपके लिए खोल के सॉल्यूशन खोल के लिया था, डायरेक्टली मैं इसका आंसर निकालता हूँ। और देखिए बेसिक मेथड क्या है कि इसमें बोला है, क्वेश्चन में बोल मांगा क्या, पहले ये देख लो। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द पीपल हु स्पीक 2 न्यूज़पेपर। मतलब इसने बोला है वो, मतलब पर्सन कौन है जो केवल मतलब ओनली 2 न्यूज़पेपर, केवल 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो हमें क्या बताना, उन्हें कॉमन ये बताना, कॉमन बताना। तीनों नहीं पढ़ते, 2 पढ़ते हैं। मतलब एक तो ये वाला कॉमन, ये वाला, और ये वाला स्पेस। मतलब मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है आप लोगों को DEF, ठीक है ना, D+E+F, जो मैंने ये डायग्राम बना रखा है, ठीक है ना, ये बताना है आप लोगों को। देखिए यहाँ पर कैसे क्या है कि आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिए कि उसने बोला है कि 8% लोग कुछ नहीं पढ़ते, ठीक है ना। डायरेक्टली बता रहा हूँ मैं, 8% लोग जो कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, ठीक है ना। तो कितने पढ़ते हैं, कोई ना कोई न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं, 100 तो सारे पढ़ते हैं, मतलब 100 तो टोटल है, ओवरऑल है, उसमें से 8 लोग नहीं पढ़ते। तो टोटल मतलब कितने बंदे पढ़ते हैं, कोई ना कोई न्यूज़पेपर, या तीनों मतलब कॉमनली कोई ना कोई न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं। वो कितने 92% आ गए। इसी का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है कि NA यूनियन B यूनियन C एक फार्मूला होता है। क्या होता है, A B C, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन C। और ये इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन कॉमन, ये इस इंटरसेक्शन अगर आपने क्या नंबर सिस्टम पढ़ा हो, मतलब ये सॉरी, अगर आपने सेट थ्योरी वगैरह पढ़ी होगी तो आपको ये चीज़ें सारी समझ आ जाएंगी। लेकिन बेसिक से मैंने करा है, तो कुछ यार मुझे लग रहा है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। चलिए मैं जल्दी से कवर करूँगा। तो B इंटरसेक्शन C, फिर क्या है कि उसमें माइनस माइनस करना है यहाँ से, और इसको प्लस कर देना है, ठीक है ना। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, मतलब ये कॉमन इंटरसेक्शन क्या है, ये G वाला कॉमन है ये,
ठीक है ना। तो भाई ये बात हो गई आपकी। अब देखिए यहाँ से 92 तो ये ओवरऑल था कि कितने बंदे कोई ना कोई लैंग्वेज बोल मतलब सॉरी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। वहाँ से क्या है 42 तो इन लोगों ने दिया ही था, ठीक है ना, 51 दिया, 68 दिया, और भाई 51 68, और उसमें से 30 माइनस किया 36 28, और ये मेरे पास क्या होगा मतलब आप देख सकते हैं, मैं जब PDF दे दूंगा उसमें 25% आंसर आप लोगों का आ जाएगा। 25% आ गया, आप यहाँ से सीधा फर्दर कर सकते हैं क्या कि F+G क्या है आपका, F+G क्या है यहाँ से 28 है, D+G F की वैल्यू मैंने यहाँ से सॉरी देखिए लास्ट में जो मैंने बेसिक से किया था उसमें मैंने F की वैल्यू निकाली थी, लेकिन आपको यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सीधा सीधा करना है भाई, यहाँ पे सीधा पहुँचना है कि तीनों वैल्यूज़ को जोड़ना है, किस किस को, ये तीन को जोड़ना है, ठीक है ना, इन तीनों को जोड़ना है, और उसमें से 25 जो 3 बार आएगा उससे 3 से गुणा करके माइनस कर देना, तो वहाँ से सीधा 19% आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। जितने मार्क लगा रहा हूँ मैं सारे हटा दूंगा, आप PDF जाकर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आप एक बार देख लीजिएगा इस तरीके से। बाकी मैंने किस तरीके से किया है देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया, अगर मैंने इनको जो जोन डिवाइड कर दिया है मैंने यहाँ पर, ठीक है ना, मैंने यहाँ पर जोन वाइज बांट दिया है। पेन नहीं आया अभी, हाँ जी, मैंने ABCDF करके आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने क्या किया, सीधा कुछ चीज़ों को मतलब जो चीज़ मैंने ऐड कर दी उसको मैंने, आप देख सकते हैं मैंने मार्क वगैरह सारी चीज़ें लगा के चला हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे था ये 92 ओवरऑल, और मैंने इस चीज़ को लेके यहाँ से F की वैल्यू निकाल ली थी 92, जब F की वैल्यू क्या है सॉरी F की वैल्यू 3 निकाल ली थी, तो यहाँ से F की वैल्यू 3 आ गई, तो आप देख सकते हैं यहाँ से G की वैल्यू आ जाएगी, F की वैल्यू 3 है तो G की वैल्यू 25 यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगी। इस तरीके से मतलब ऐसा होता है ना, मैनी टाइम्स की क्वेश्चन ना घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, तो ये फॉर्मूला वगैरह आपको याद नहीं रह पाते। मैनी टाइम्स क्या होता है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट ही चेंज हो जाता है, तो बेसिक से बेटर रहता है, ठीक है ना। मैं तो यहाँ पर डायरेक्टली इस वाले पोजिशन पर आ जाता, डायरेक्टली यहाँ पर आ जाता, लेकिन मेरे को ये एक्सप्लेन करना पड़ा, आप बोलते भाई ये क्या, ठीक है ना, ये खुद से मैंने किया हुआ, किसी और ने भी किया हुआ मुझे नहीं पता, मैंने किया था ये। चलिए आगे क्वेश्चन ये है, ए मैन हैड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ही स्पेंड 20% ऑफ द, चलिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म करता हूँ। ही स्पेंड 20% ऑफ, मतलब एक आदमी के पास क्या है कुछ अमाउंट है, उसमें से 20% उसने खर्च कर दिया ऑफ दैट, ठीक है ना, एक आर्टिकल खरीदने में। उसके बाद क्या है 5% तो रिमेनिंग ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर दिया उसने 5%, देन और उसने क्या किया, उसके बाद 120 रुपये उसने भाई किसी को गिफ्ट दे दिया। देन मतलब उसके बाद क्या हो, उसके पास कुल कितने रुपए बचे, 1400 रुपये बचे, उसके पास कितने बचे 1400 रुपये, उसने बताया ट्रांसपोर्टेशन को कितना खर्च हुआ। तो भाई देखो एक चीज़ बताओ, 1400 प्लस 120 तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देख लो क्यों करना पड़ेगा, हाँ क्योंकि देखो पहले तो इसी को डिवाइड मतलब कर लो, रिवीजन कर लो इसका। 100 में से 20% तो एक्सपेंडिचर पे हो गया, 80% रिमेनिंग बचा, तो उसका 4% ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हुआ और 76 बचा। आप इसके साथ चीज़ें समझ रहे हो, 1400 प्लस 120 कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि उसने बोला उसके बाद क्या है 120 के बाद उसके पास 1400 रुपये बचे, तो 120 रुपये भी तो इंक्लूड थे ना उसके पास, क्योंकि 120 का तो उसने गिफ्ट दिया था, इसी में तो इंक्लूड थे। तो यहाँ से 1520 कितने मल्टीपल पे 20 पे हो रहा है, तो उसने ट्रांसपोर्टेशन पूछा है, तो मैं 20 से गुणा कर दूँ, यहाँ पर ओवरऑल पूछता है, यहाँ पर 20 से गुणा का 2000 हो जाता है, यहाँ पर 80 रुपये उसने ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कर दिया। तीसरा क्वेश्चन है द रिमाइंडर वैन, इसने बोला है क्या रिमाइंडर होगा जब 9 की पावर 16 प्लस 6 उसको डिवाइड करते हैं 8 से। तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना आप लोगों को, आप सीधा सॉल्यूशन आप यहाँ से देख सकते हैं, आप समझना है तो मैं बता दूँ एक बार क्या करना है आपको। यहाँ पे 10 डायरेक्ट यहाँ पर चलिए, तो क्या करना है 8 प्लस 1, 8 से 8 कट जाएगा, 1 की बार 19 बचेगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो 6 बचेगा ही, 6 को 8 से डिवाइड करना, 6 तो रिमाइंडर बचेगा, 1 प्लस 6 7 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये बोला है फ्रॉम द वेसल ऑफ द 100 लीटर ऑफ द वाइन, कोई वेसल है 15 लीटर का, 100 लीटर का, उसमें से 10 लीटर मतलब उसमें से अमाउंट निकाला गया, उसमें उतना ही मात्रा में पानी जोड़ दिया गया है, ठीक। फिर आगे क्या हुआ, अगेन उसने यही चीज़ किया, 10 लीटर फिर से निकाला है और फिर से पानी जोड़ दिया उसने। व्हाट इज़ द फाइनल रेशियो ऑफ द वाइन एंड वाटर, वाइन एंड वाटर का रेशियो बताना है। देखो ये मत बोलना भाई मेरे को आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं दिल पे लेके बैठ जाए। तो क्या किया इसमें 100 लीटर था ना, तो क्या करना होता है हम लोगों को कि जितना अमाउंट होता है मतलब कितना बचा उसमें, एल्कोहल कितना बचा, वाइन कितनी बची, तो 90 बची, कितना था पहले 100, तो वही चीज़ क्या 2 बार किया है, तो उसने 2 से मैंने 2 बार गुणा कर दिया उसी चीज़ को, ठीक है। 90/100 एक बार करता तो 90/100 होता, 2 बार किया तो 81 लीटर आया वाइन, उसमें 81 लीटर बची, ठीक है ना। 81 लीटर तो वाइन बची, बाकी कितना, बाकी क्या था वाटर था, तो वाइन रेशियो वाटर, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। वाइन रेशियो और वाटर का रेशियो आ गया ये 18:19। आगे क्या बोला है, इसने बोला 15,494 रुपये हैं, उसने क्या किया है
15,400 जो 94 रुपये डिवाइड करें और बी के बीच में, और जो ए का शेयर है मतलब 9 साल के बाद क्या होगा, वो बराबर हो जाएगा बी के 11 साल के बाद। 20% का पर एनम रेट है। तो सीधा सीधा क्या किया मैंने, क्या किया 20% को पहले ब्रेक कर लिया 1/5 में। तो अब क्या है ना कि बहुत से बंदों को डाउट ये होता है कि बेसिक से नहीं करते ना, तो जब वो टीचरों वाला मेथड लगा देते तो भाई से वो कन्फ्यूज हो जाते हैं ओवरऑल। बाद में जब उन्हें उनकी करने की बारी आती, जब तो सब कुछ समझ आया, जब टीचर समझाए एक्सप्लेन करे। लेकिन अब बेसिक से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से बंदे होते हैं जिन्हें बेसिक में दिक्कत होती है, नहीं बेसिक में नहीं मतलब ट्रिक वगैरह में दिक्कत होती है। तो बेसिक से कैसे करना है आप लोगों को, 6/5 क्या है 6/5, 5 का क्या हो रहा है, एक ब्याज मिला ना, तो क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट उसके पास, मतलब ओवरऑल अमाउंट कितना आ जाएगा 6/5। वो अमाउंट की ही बात कर रहा है ना। इतने रुपए मतलब डिवाइड किया तो उसने, हाँ जी 6/5 बराबर हो जाएगा किसके भैया, ये हो जाएगा आपका b गुणा 6/5। आप यहाँ से समझ रहे हो मेरे हिसाब से, तो यहाँ से मतलब 11 में से 2 गए तो 9, मतलब 2 पावर बचेगी, 11 में से 9 गए तो 2 बचेंगे, 6/36/25। इनको जब जोड़ेंगे उसने ओवर बोला है कि उनका सम कितना है, मतलब उनको में कितना धन बांटा गया 15,494। कितने का मल्टीपल हुआ है 254। 254 को जब 36 से गुणा करें, मतलब उसने एक ही अमाउंट पूछा है, तो जब 254 से 36 गुणा करेंगे तो 9144 आ जाएगा। ये लास्ट का क्वेश्चन है। तो देखिए एक क्वेश्चन ये था x प्लस ए अपॉन एक्स बराबर 1 है, तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो सिंपल ऐसे ही क्या था, वो मैंने ऐसे किया था, आप देख लेना खुद से ही, आपकी शायद समझ आ जाए। क्या किया, कुछ नहीं किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर माइनस ए हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर ए हो जाएगा, डायरेक्ट माइनस ए। तो वहाँ से सीधा सीधा आप देख सकते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो भाई आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर माइनस मतलब ए की वैल्यू कुछ डाल दी, तो यहाँ से कट गया एक्स स्क्वायर वगैरह, तो 2x बचा, और यहाँ से मैंने एक्स कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये आ गया यहाँ पर। तो आप खुद से देख लीजिएगा, ये लॉस ऑफ, देखिए ये क्वेश्चन खुद से कर लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं करना। तो इसने बोला कुछ लॉस हुआ, कुछ बंदे को प्रॉफिट हुआ, तो मतलब ये थी वैल्यू, कुछ ये था CP, इधर गया तो उसे लॉस हो जाएगा कितने का, 17%, 19% का लॉस हुआ, और सॉरी 19% का तो उसे लॉस हुआ, 70% का प्रॉफिट हुआ। तो कितना मतलब डिफरेंस आया 19 और 17 में, एक माइनस का हो गया एक प्लस का हो गया, तो 19-17 कितना हो जाएगा, आप लगा लो, 19-38 माइनस 2 36 दूने 36, 162 की वैल्यू है। तो बाकी आपको कॉस्ट प्राइस 100 की वैल्यू बतानी, आप बता दोगे, ठीक है ना। चलिए हाँ, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, बड़ा सिंपल ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इसमें सीधा सीधा आप देख लेना अपने हिसाब से, मैंने करा दिया है। मतलब ये भी इसमें कुछ नहीं, एलिगेशन लगाना है आप लोगों को। ये क्वेश्चन मैनी टाइम्स बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है यार, इसलिए मैं थोड़ा स्किप कर देता हूँ चीज़ों को। बस आपको क्वेश्चन को मेरे सॉल्यूशन दिखाना है और देना, और कुछ नहीं। आप इतना भी जानते हो, आप आराम से समझ लोगे, मुझे इतना पता है। तो इसने बोला है कि एवरेज सैलरी क्या है, मतलब जो पर हेड जो वर्कर्स के 60 रुपये है, मतलब सारे लोगों के जो ऑल वर्कर्स हैं। और फिर बोल रहा है कि एवरेज सैलरी 12 ऑफिसर की कितनी 400 रुपये, और एवरेज मतलब जो रेस्ट जो बचे हुए हैं कि उनके कितने 56 है। तो उसने टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स पूछे, कुछ नहीं करना, वर्कर्स कितने 56 है, टोटल नंबर मतलब वर्कर 56 है, और ये कितने अधिकारी कितने 12 हैं, ये ऑफिसर कितने हैं 12 हैं, 400, तो 340। तो मैंने क्या किया, इनको जोड़ दिया है, मतलब 340 और 4 को जोड़ा 344, और मुझे 4 की वैल्यू, मुझे 12 की वैल्यू दे रखी है, मतलब मुझे 12 दे रखी है किसकी 4 की वैल्यू। तो कितना मल्टीपल पे 3 पे, यहाँ पे भी 3 पे से गुणा कर दूंगा मैं, 1032 आ जाएगा। आगे देखिए बाई सेलिंग एन आर्टिकल, कोई बंदा क्या होगा बाई सेलिंग आर्टिकल, कोई भी बंदा किसी भी आर्टिकल को 80% 80% के मार्क प्राइस पर बेचता है, तो उसे लॉस होता है कितने का भाई, 10% का। व्हाट विल बी दी प्रॉफिट परसेंट, जब अगर क्या उसका प्रॉफिट परसेंट हो अगर वो उसको मार्क प्राइस का 95% से बेचता है। सीधा सीधा क्वेश्चन है भाई साहब, ये क्या हो रहा है, CP अपॉन MP, आपने को ये शायद पता होगा 100 - L। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना दे रहा था, सीधा दिख रहा है मेरे को 20% का दिख रहा है, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितना 80%, 20% डिस्काउंट दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि 100 होता है ये मार्क प्राइस, और यहाँ से 20% का दिख रहा है मेरे को। तो 100 - D, CP अपॉन MP का रेशियो क्या होता है, 100 - D अपॉन 100 - L, ठीक है ना। तो 100 - 20, क्योंकि D क्या 20% है, और ये 10% का उससे लॉस हो रहा है ऑलरेडी। अगर प्रॉफिट होता तो प्लस P हो जाता है यहाँ पर, तो CP अपॉन MP का हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। तो CP अपॉन MP क्या आ गया 8/9। इसने बोला है कि अगर उसे बेचा जाता है, किस पर बेचा जाता है, अगर उसे 95% से बेचा जाता है MP के, तो 95 की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, 95% की वैल्यू क्या होती है 19/20। तो 19/20 पे बेच रहा होता है, तो वो मैं रेशियो में लेके गया, तो 20 इधर चला जाएगा तो 160 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो
कितना हो गया ये 120 160 हो गया, 11 का इससे प्रॉफिट हुआ। तो मैंने क्या किया 11/160 कर दूँ कि सीपी पर मुझे क्या निकालना होता है, प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है। तो प्रॉफिट निकालना है, मतलब जो भी निकालना है प्रॉफिट या लॉस, मुझे दिख रहा है यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। तो कितना आ गया 6.87। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई साहब, ये बाई सेलिंग एन अम्ब्रेला, किसी अम्ब्रेला को बेचने पर मतलब कितने का बेचा जाता है, वो 30 रुपये का बेचा जाता है और उस पर 20% का मतलब क्या हो जाता है, गेन हो जाता है। यहाँ पे जब मैं SCP निकाल लूँगा ईजिली, कितना आ जाएगा आप देख लीजिएगा, हाँ 25 रुपये आ जाएगा ड्यूरिंग क्लियरेंस के, मतलब जब क्लियरेंस हो रही होती है सेल की। तो क्या हो रहा है, जो शॉपकीपर जो उसे 10% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पर, ठीक है ना। तो पूछा है हर मतलब ही गेंस ड्यूरिंग द सेल, मतलब सेल सेशन में उसने कितना परसेंट कमा लिया। तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, यहाँ से 25 रुपये आ जाएगा, आप देख लीजिए 30 है, ये 5/6, क्योंकि 6 किसकी वैल्यू, मैं यहाँ पे बता दूँ कुछ आपको शायद शॉर्टकट में ज़्यादा कर दिया। 20% क्या होता है, 1/5 होता है। तो 5 तो इसका CP था और 1 उसका प्रॉफिट था, ठीक है ना। 1 उसका क्या था भाई, प्रॉफिट था, 1 उसका प्रॉफिट था, लॉस नहीं प्रॉफिट, ठीक है ना। जब 1 प्रॉफिट था उसका, तो 6 में बेचा जा रहा था, तो 6 की वैल्यू 30 थी, 5 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 25 आ जाएगी। वहाँ से HP ने बोला है कि अगर मैं, ठीक है ना, यहाँ पर ये SP बन रहा था, अब यहाँ पर ये MP बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, SP का MP बन गया यहाँ पे, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है कि अगर उसे MP से क्या दे रहा होता है, 30% मतलब 10% छूट दे रहा होता है। तो छूट किस पर दी जाती है भाई साहब, छूट दी जाती है आपकी MP पर। तो ये MP बन गया यहाँ पर। तो 30 गुणा 90, 10% छूट दे रहे हैं, तो 100 में से 90, मतलब 90/100 से गुणा कर देंगे, इसे 27 आ जाएगा। 2 की इसे क्या हो गया, मुनाफा हो गया 2/25, क्योंकि 25 की वैल्यू 4% होती है 1/25 की, और 2% की वैल्यू 8% हो जाएगी। इन इसको खुद से देख लें। चलो प्रॉबिलिटी बतानी है। इसने बोला है 30% स्टडी इंग्लिश में पढ़ते हैं, 20% हिंदी में पढ़ते हैं, तो 10% दोनों में पढ़ते हैं। तो उससे बताना 1 स्टूडेंट इज सिलेक्टेड रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दी सिलेक्टेड स्टूडेंट स्टडीज आइदर इंग्लिश और हिंदी, कोई भी आइदर इंग्लिश और हिंदी पढ़ता है, मतलब 30-20 इस तरीके से। तो 3 मतलब मैंने आपको बस एक तरीके से ये बस दिखा दिया था। बाकी प्रॉबिलिटी ऑफ मतलब उसके देख बात करूँ 30/100, मतलब अगर हिंदी की बात करूँ 3/10 है हिंदी भी, अगर सिलेक्ट करे जाने के स्टूडेंट की किया जा सकता है। और अगर मैं बात करूँ इसकी इंग्लिश के था, सॉरी ये हिंदी के लिए 2/10, मतलब 20% है, तो इसका मतलब 20/100 होगा, तो 2/10 आ गया प्रॉबिलिटी। और दोनों में से अगर चूज मतलब सिलेक्ट किया जाए तो क्या आ जाएगा भाई साहब, बोथ ई और ई। अब तो 1/10 मतलब 10/100 होता है ना, तो 1/10 हो जाता ई एंड एच का। तो मैं मुझे बताना या तो या तो किससे होगा, इंग्लिश से होगा या हिंदी से होगा। तो मुझे क्या करना है, सीधा करना है भाई साहब 3/10 प्लस, सॉरी कहाँ भाग गया ये, एक से, हाँ क्या होगा भाई साहब, ये होगा 3/10 प्लस, मतलब दोनों को जोड़ना है। और में क्या होता है, जोड़ते हैं, और बाकी और किसी में मल्टीप्लाई भी करके चलते हैं। यहाँ पर क्या करना है, मुझे इंग्लिश का माइनस करना है, बोथ का। क्यों माइनस करना है, आप लोग शायद क्वेश्चन समझ आ गया होगा। माइनस करना पड़ेगा मुझे ये बोथ, क्योंकि मुझे आइदर चाहिए, मतलब या तो हिंदी का हो या फिर इंग्लिश का हो, एक का चाहिए, दोनों का नहीं चाहिए, दोनों घटा देने मुझे, ठीक है ना। चलिए देर आर 200 क्वेश्चन, देर आर 200 क्वेश्चन ऑन ए 3 आवर्स, मतलब कोई भी किसी पर्सन को 200 क्वेश्चन करने हैं, कितने में 3 घंटे में करने हैं। 200 क्वेश्चन में तो क्या होता है कि 50 क्वेश्चन मैथ के हैं, वो क्या करता है, मतलब दुगना समय जो स्पेंड करता है एज मच एज टाइम मैथमेटिक्स पर, जो टाइम स्पेंड करता है उससे दुगना टाइम ये और सब्जेक्ट और क्वेश्चंस पर ये स्पेंड करता है एज फॉर दी अदर क्वेश्चंस, ठीक है ना। अरे नहीं, इसने बोला है कि वो मैथ पर दुगना समय स्पेंड करता है एज़ कम्पेयर टू अदर क्वेश्चन, ठीक है ना। 150 क्वेश्चन जो बचे उसके, उन पर ये क्या करता है भाई साहब, दुगना समय, मतलब उन पर आधा समय स्पेंड करता है, मतलब मैथमेटिक्स में दुगना समय स्पेंड करता है। बस ये समझ लीजिए, हाउ मैनी मिनट्स डिड स्पेंड, मतलब इसको इसने पूछा है कितना मिनट उसने स्पेंड किया मैथमेटिक्स पर। कुछ नहीं करना भाई आप लोगों को, बस ये ध्यान रखना कि माना कि x मिनट लगता है, कोई 50 क्वेश्चन में 2x लग रहा है, 150 क्वेश्चन में x लग रहा है, तो 180 आया, x की वैल्यू कितनी आई वैसे 18/25 आ जाएगी। यहाँ से क्या करना है आप लोगों को, टाइम निकालना है आप लोगों को, तो सीधा यहाँ पर डाल दो मैथ में कितना टाइम लगा, तो 2 गुणा x की वैल्यू क्या 18/25 गुणा 50, तो कितना आ जाएगा 72 मिनट आ गया। तो आगे क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन्होंने दिया है कि ए और बी स्टार्टेड ए बिजनेस, ए और बी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, कितना अमाउंट लगाते हैं, एक लगाता है 20,000, एक लगाता है 35,000, ठीक है ना। और दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन देयर कैपिटल, के हिसाब से ये शेयर करने में राजी हो जाते हैं कि भाई हम शेयर करें कैपिटल के हिसाब से अपना अमाउंट। सी ज्वाइन, उनको सी ज्वाइन करता है, और सी एक कंडीशन, सी उन्हें क्या करता है, एक कंडीशन उनके साथ आता है कि तुम इक्वली पे करोगे उसे लास्ट में, साल के लास्ट में इक्वली पे करोगे। लेकिन उसने क्या कर दिया, पे एंड पेज दो, मतलब कितना हो गया ये
2,20,000 रुपये दे देता है एज ए प्रीमियम, ठीक है ना, और बिटवीन देम। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें ना फालतू की बकवासबाजी में दे रखी हैं, जिससे कन्फ्यूजन हो जाए, तो वही चीज़ें होती हैं यहाँ पर, बहुत बंदों को कन्फ्यूजन होगा इसमें, शायद बहुत ज़्यादा ये लोगों का गलत हुआ होगा क्वेश्चन। दिस इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी दी रेशियो, ए और बी की रेशियो बताने। भाई सब देखो सीधी सीधी बात है, तो पहले 4 और 7 की रेशियो आ गई, आपको दिख रहा होगा, और 1-1 की रेशियो में बांटना है तीनों में, ए बी सी, ठीक है ना। इसका पहले का अमाउंट नहीं दिया था सी का, तो बाद का अमाउंट क्या है, अमाउंट नहीं मतलब प्रॉफिट क्या आ जाएगा बाद में, उसका क्या आ गया 1, ठीक। तो 1-1-1 3, मतलब उसने बोला इक्वली बांटना, तो इसको भी 1 देना है, बी को भी 1 देना है, और सी को भी 1 देना है, तो 3 आ गया। इनका कितना समय 11। मुझे क्या करना होता है यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में, मुझे इनका इक्वल करना होता है। मैंने एलसीएम लिया 33, यहाँ पर 3 से गुणा होगा, यहाँ से 11 से गुणा होगा, यहाँ पर 3 से गुणा होगा, यहाँ पर 3 से, यहाँ पर 11 से, यहाँ पर 11 से, जब मैं गुणा करूँगा तो 12 आ जाएगा, 21 आएगा, 11 आएगा, 11 आएगा। तो डिफरेंस लेता हूँ तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ए और बी का डिफरेंस मतलब ए और बी का कितना आ गया शेयर, जो है 1 और 10 आ गया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, लास्ट है, अभी बताता हूँ, नहीं भाई हाँ लास्ट ही क्वेश्चन है ये आप लोगों का, बस थोड़ा सा होने वाला है। द प्रिंसिपल अमाउंट, 2-3 क्वेश्चन और हैं। द प्रिंसिपल अमाउंट जो है ना आपका क्या है, विच यील्ड कंपाउंड इंटरेस्ट 200, मतलब सेकंड ईयर का क्या करता है ये, द प्रिंसिपल अमाउंट विच यील्ड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 208 इन सेकंड ईयर, मतलब सेकंड ईयर दूसरे साल में क्या होता है आपको 208 रुपये उनको वो मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है 4% के रेट पर। तो इसने पूछा है कि प्रिंसिपल क्या है, ठीक है ना। तो सीधा सीधा मैंने इस तरीके से किया कि आप ये देख लीजिए खुद से, और मैंने क्या किया कि सेकंड ईयर का ना ये वाला होता है, बाकी आप समझ लीजिए अगर आप समझदार हो, तो मैंने वो फार्मूला वगैरह लंबा सा नहीं लेके गया। तो 4 + 4 इंटू कितना हो जाए 4.16 होगा, आपने कभी पढ़ा हो तो पहले साल का माइनस कर देते हैं, बाकी सेकंड ईयर का आ जाता है। उसमें से 4.16 की वैल्यू क्या दे रखी है, 4.616% की वैल्यू क्या 208। उसको क्या करना भाई साहब, मुझे 100 से गुणा कर दूँ, मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊँगा तो, ठीक है ना, तो 100 से गुणा हो जाएगा इधर, तो 100% की वैल्यू बताने मुझे, तो क्या करना 208 अपना 416 इंटू, तो 416 मतलब देखिए इससे ये 2 बार जाएगा सीधा सीधा, है ना, तो 2 बार गया तो इस 2 से 50 बार गया तो सीधा 5000 आ गया। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन उन लोगों ने दिया था, मतलब गलत दिया था उन लोगों ने खुद से ही, आप खुद से ठीक कर लीजिएगा। मैंने इसका सॉल्यूशन इसीलिए नहीं दिया क्योंकि इन्होंने गलत क्वेश्चन दे दिया था, मतलब इन्होंने इसको ना 54 मान के किया था, 53 को इन्होंने क्या माना था 54 मान के किया था, ठीक है ना, 54% फेल्ड। तो आप खुद से ट्राई करिएगा ये वाला, क्योंकि मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन एक करा दिया है। तो एक क्वेश्चन ये वाला देख लीजिएगा, इसको खुद से देखिएगा, शायद आपकी समझ भी आ जाए, क्योंकि क्या पूछा है इसने, दी वेरिएंस पूछा है, ठीक है ना। आप यहाँ से सॉल्यूशन देख लीजिएगा, सॉल्यूशन बड़ा आसान दिया इन लोगों ने, वही है सिग्मा मतलब 60 सिग्मा एक्स स्क्वायर 18,000, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 960, मतलब वेरिएंस मतलब वेरिएंस निकालना है आपको एक, तो मतलब एक्स स्क्वायर का कितना आ गया 300 आ गया, और सिग्मा एक्स की वैल्यू उन्होंने 360 दी है, ये आप लोगों को डिफरेंस ही बताना है आप लोगों को, 960 दिया, ठीक है ना। तो 960 दिया, तो 60 पदों का आपको निकालना है, तो कितने पद समेसन दिया है ना, तो 10 दादा ये कितना आ गया भाई, ये आ गया 16, यहाँ से निकालेंगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर 256 आ जाएगा। दूसरा क्या था हमारा 300 था ऑलरेडी ऊपर, तो कितना आ गया भाई 44 आ गया अंतर। एक विचरण का क्वेश्चन दिया है यहाँ पे विचलन, तो ये तो शायद आप लोगों ने रेलवे वगैरह की तैयारी की होगी तो जब ही किया होगा, ये तो सिंपल ही हो जाता है। द मीन ऑफ मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इज 11, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 5, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा से, मानक विचलन को सिग्मा से डिनोट करते हैं और माध्य को एक्स से डिनोट करते हैं, तो 5/11 गुणा 100 ही इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ से। अदरवाइज चलो इसका PDF मैं आप लोगों को भाई साहब टेलीग्राम के ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए भाई थैंक यू, टेक केयर। आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी दिक्कत है तो आप पर्सनली, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया काफ़ी चीज़ों को, तो आप वहाँ से मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा है 16-17 थे, तो उनको जल्दी से ख़त्म कराना था और कुछ नहीं था। तो आप कल का मौका दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, टेक केयर, बाय।